हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। तो किसी भी भक्त का प्रश्न है तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। साधना तन जप में क्या अंतर है? मतलब हमको अगर कृष्णा को प्रसन्न करना है तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे साधना ज्यादा की किससे बहुत सारी प्रसन्न? विधियां। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में सनातन शिक्षा में बताते हैं कि 64 भक्ति के अंग हैं, वो सब साधना में आते हैं। और उसमें से भी नौविधा भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। वो नौविधा भक्ति जो है महाबल है। उसमें साधना और अलग अलग प्रकार के साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ जो साधना है जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है वो है नौविधा भक्ति। और फिर नवविधा भक्ति में भी चैतन्य महापुरुष स्पष्ट बताते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, मेरा अपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। और इन नवविधा भक्ति में भी जो सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, संकीर्तन करना, श्रवण और कीर्तन, ये दो सबसे प्रमुख हमें बताए गए हैं साधन भक्ति के। इससे ज्यादा और सर्वश्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है। और आगे बताते हैं कि नाम बिना और नाम के बिना और कोई ऐसी वस्तु नहीं है कृष्ण के भंडार में जो कृष्ण हमको अर्पण कर सकते हैं, यानी कृपा के रूप में। तो नाम ही सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ओके, क्लियर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु और जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, हमको थोड़ा ये समझना है, क्षय बेगो दोमी, क्षय दोषो शोधी, क्षय गुणो देहो दासे। इसको ये जो छः छः है, ये छः पूरा थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए प्रभु जी। छह वेग रूप गोस्वामी बताते हैं अपने उपदेशामृत में पहले प्रभु जी श्लोक थोड़ा में। लिख लेते हैं हम। हाँ, आप लिख लीजिए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत का पहला श्लोक पढ़िए। उसमें छह वेग के बारे में चर्चा किया गया है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये जो वेग है, वेग का मतलब होता है कोई फोर्स आता है अंदर से। जो फोर्स आने के कारण व्यक्ति जो है ना चाहते हुए भी उन वेग को पूरा करने के लिए कुछ पाप कर्म कर देता है। अर्जुन ने थर्ड चैप्टर में प्रश्न भी पूछा था, तो भगवान बोल रहे हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा। तो काम के कारण ये अलग अलग छह वेग उत्पन्न होते हैं। तो ये छह वेग हैं। और छह छह दोष जो हैं वो इस भौतिक संसार में रहते हुए हर व्यक्ति को ये छह चीजों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु है, भूख प्यास और शारीरिक व्याधियां। इस प्रकार से छह चीज है, तृष्णा ये है। तो एग्जैक्ट छह क्या है वो मैं सर्च करके आपको बता दूंगा कि जो हमको भौतिक संसार में भौतिक शरीर धारण करने के कारण ये जो दोष मिले हैं, जो हमको भक्ति करने में विघ्न उत्पन्न करते हैं, जैसे हमको खाना पीना सोना ये सब करना पड़ता है भौतिक शरीर का ध्यान रखने के लिए। और फिर मृत्यु भी होता है, भय भी होता है, शोक भी होता है। ये सब छह दोष हैं, विघ्न होते हैं। तो छह वेग और छह दोष के कारण हम भगवान के शुद्ध नाम का जप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको दूर करिए। ठीक है। हरे कृष्ण। छः गुणो देहो दासे, छः गुण कौन से चाहिए हमें अपने गुरु से? छह गुण देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्ट क्या है, अभी मुझे याद नहीं है। जी प्रभु जी। ओके, वीर कृष्ण जी अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं, पता नहीं। कौन एक्चुअली गुण तो 26 होते हैं भक्तों के, बट पता नहीं कौन सा 6 गुण, मुझे ही पता नहीं। वो छह प्रभु जी, गुण। वैष्णव सॉन्ग में है ना, छः हाँ छयो हाँ। बेगो दमी, छयो दोष शोधी, छयो गुणो देहो दासे, छयो सत्संग देव है हमारे, तुम्हारो चरण धोरी। हाँ, गुरुदेव कृपा बिंदु के इस सॉन्ग में आता है। तो छह गुण जहाँ तक मेरे को लगता है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। जो शरणागति के छह प्रिंसिपल्स हैं वो छह गुण हैं। तो वो मांग रहे हैं कि मेरे अंदर वो छह शरणागति करने के छह प्रिंसिपल्स नहीं हैं, तो आप कृपा करके दान दीजिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षत स्थिति विश्वासो, गोपतित्व वर्णम तथा, हाँ, दैन्य आत्मनिवेदनम। तो ये छह जो शरणागति के प्रिंसिपल्स हैं वो गुण हैं। तो वो प्राप्त होंगे तो भगवान के प्रति शरणागति बढ़ेगी।
और छह वेग और छह दोष नष्ट होंगे तो जो विघ्न है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब हो सकता है गुरु के, शुद्ध वैष्णव की कृपा से। तो शुद्ध वैष्णव में इसलिए बहुत महाशक्ति है। और शुद्ध वैष्णव की कृपा के बारे में बताया गया है, स्पेशली यही तीन महाबल, उनके चरण का रज, चरणामृत और भक्त भुक्त अवशिष्ट, ये जो है, ये तीन महाबल रखता है जो व्यक्ति हमारे अंदर के छह दोषों, छह वेग को खत्म करके गुण को प्रदान कर देगा। ओके। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? प्रश्न भक्तों के बिहाफ में पूछ रहा हूँ कि अगर हम भगवान के नाम का शुद्ध जप करेंगे तो नाम के बाद रूप, गुण, लीला, धाम ये भी प्रकट होना चाहिए। हाँ, सही बात है। जो शुद्ध नाम की अवस्था में हम पहुंच गए हैं, इसका यही टेस्ट है। कैसे पता चलेगा कि हम शुद्ध नाम जप कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी तो एक चीज ये बताए कि जो जब आप शुद्ध नाम जप करेंगे, सो यू विल वांट टू चैंट मोर, कि आप और जप करना चाहें। आपके हृदय में ये भाव होगा कि वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई नॉट 16,000 राउंड, 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं। तो इस तरह से एक ये प्रारंभिक लक्षण ये होता है। फिर जैसे जैसे शुद्ध नाम भक्त करता जाता है तो शुद्ध नाम की कृपा से भगवान का जो दिव्य रूप है वो प्रकट होता है, उसका साक्षात्कार मिलता है। और फिर भगवान के दिव्य गुणों का साक्षात्कार मिलता है। और फिर फाइनली भगवान जो है, भक्त उस भक्त के हृदय में सारी लीलाएं संपन्न करते हैं, लीलाओं का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे शुद्ध वैष्णव आचार्य जो हैं वो भगवान की लीलाओं को अपने हृदय में, ध्यान में जाकर के, समाधि में जाकर के दर्शन करते थे शुद्ध नाम के जप के बल पे। और उन लीलाओं को फिर वर्णन किए हैं शास्त्रों में। तो शुद्ध नाम जप करने की वो परम सिद्धि है कि जब भगवान अपने सारे परिकरों के साथ लीला प्रकट करने लग जाए। और शुद्ध नाम और नाम में क्या अंतर है, एक प्रश्न आया है। तो शुद्ध नाम और जो नाम अभी हम जप करते हैं उसको नामाभास बोला जाता है। नामाभास का मतलब होता है इट्स ए रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन, आभास मात्र है अभी। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य आता नहीं है, सूर्य के पहले ही एक आभास आता है सूर्य का, और उस आभास मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता है। अभी सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन जब एक्चुअली में जब सूर्य आ जाता है तो रोशनी और हीट भी मिलने लग जाता है। वी गेट लाइट एंड हीट व्हेन एक्चुअली सन राइजेस। हाँ, लेकिन सन के राइज होने के पहले सन का रिफ्लेक्शन मात्र से हीट लाइट नहीं मिलता है, लेकिन अंधकार दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम के जप करने में इतनी शक्ति है, सूर्य सम है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम का जप, अगर कोई वास्तविक रूप में भगवान का नाम अभी तक हमारे जीवा में, हृदय में प्रकट भी नहीं हुआ है, लेकिन हम बस प्रयास कर रहे हैं, अनर्थ होने के कारण नहीं प्रकट हो पा रहा है, लेकिन वो भी इतना शक्तिशाली है कि उससे हमारे हृदय के अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और हम जो भौतिक जो मिजरीज हैं, दुख है, शोक है, उससे मुक्त हो जाते हैं। और इस ऐसे जब अनर्थ मुक्त होते जाते हैं, ऐसे जब जप करते जाते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध नाम जब प्रकट होता है तो उस शुद्ध नाम के प्रकट होने से जो दिव्य रोशनी निकलती है उसमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला को हम स्पष्ट देख सकते हैं। ओके। परिकर का मतलब होता है उनके एसोसिएट्स, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनको परिकर बोला जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ब्रह्म पदार्थ क्या है? हरे ब्रह्म कृष्ण। पदार्थ, हाँ, ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म का मतलब होता है आध्यात्मिक वस्तु। ब्रह्म सच्चिदानंद, ब्रह्म वास्तविक जो ओरिजिनल ब्रह्म है वो कृष्ण है, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम। तो ब्रह्म का जो पूर्ण स्वरूप है जिसको परम ब्रह्म बोला जाता है, यानी 100% जिनमें ब्रह्म के फीचर्स हैं, गुण हैं, वो है भगवान कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह। और फिर ब्रह्म, वही परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के कुछ आंशिक विस्तार होते हैं जो कि सत और चित फीचर को कहीं कहीं प्रकट करते हैं। जैसे सत जो फीचर है, गुण है, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, और सत और चित होता है परमात्मा में। लेकिन सत्य, सत्य चित आनंद जो पूर्ण स्वरूप है ब्रह्म का, वो भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है?
मन बुद्धि अहंकार भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान गीता में बताते हैं कि भगवान की शक्ति, ये पंच महाभूत भी भगवान की शक्ति है, और मन बुद्धि अहंकार ये भी भगवान की शक्ति है। लेकिन कैसी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति है। तो बहुत सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म में भौतिक तत्व हैं जो हमको अपने इंद्रियों से दिख नहीं सकते, लेकिन ये कार्य करते हैं पूरी तरह से। तो ये मन बुद्धि अहंकार, और इसके फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होता है। मन का कार्य है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, विचार करना और अनुभव करना और चेष्टा करना। और बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेशन डिसीजन प्लानिंग, ये बुद्धि का कार्य है। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है बुद्धि श्रेष्ठ स्थिति में है। जो इसलिए बुद्धि का कार्य है मन को कंट्रोल करना। लेकिन जब बुद्धि पॉल्यूटेड हो जाती है, करप्ट हो जाती है, उसमें काम रूपी शत्रु का निवास स्थान जब रहता है, तो वो मन के जो इच्छाएं हैं उसको जो है दास बन करके पालन करने के लिए पूरा अपना प्लानिंग लगा देता है। तो ये एबनॉर्मल स्टेट होती है, अनकंडीशन, ये कंडीशनल स्टेट होती है। जैसे स्कूल में टीचर और विद्यार्थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो टीचर है वो सुपीरियर पोजीशन में, तो टीचर को स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर जो बच्चे हैं वो टीचर को भाव नहीं दे पा रहे हैं, तो टीचर फिर कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। इसी प्रकार से मन बुद्धि, तो इसीलिए इस बुद्धि को जब अभी करप्ट इंटेलिजेंस है, दोषित बुद्धि, दोष है इसमें, इसको दोष को सब साफ स्वच्छ कर लेंगे गीता भागवत के अध्ययन के, यानी भगवान कृष्ण से और महान आचार्यों से जब बुद्धि प्राप्त करके, तो फिर उसकी मदद से ये मन रूपी जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, थर्ड चैप्टर के आखिरी श्लोक में भगवान इसके बारे में बताते भी हैं कि एवं बुद्धवे परम बुद्धवा संसभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराश काम रूपम दुराशदम। कि अपने आप को, ये मन के, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो अपने आप को इस सुपीरियर पोजीशन, अपनी सुपीरियर पोजीशन को जानते हुए अर्जुन तुम उस इस आध्यात्मिक ज्ञान से मन बुद्धि और इंद्रियों में जो काम रूपी शत्रु निवास कर रहा है, इसको इसको विजय प्राप्त करो इसके ऊपर। ओके। प्रभु जी, आत्मा कोई निर्देश आत्मा की ओर से कोई निर्देश आता है मन के लिए, उसके लिए और बुद्धि के लिए? आत्मा के लिए अभी कोई निर्देश नहीं आ पाता है, क्योंकि आत्मा प्रैक्टिकली खोई हुई है, सोई हुई है। हाँ, प्रैक्टिकली श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि कंडीशनड स्टेट में, यानी बद्धावस्था में, हमारी अवस्था में आत्मा जो ऑलमोस्ट इनएक्टिव है, पूरी तरह से इनएक्टिव है। आत्मा जस्ट प्रेजेंट है, आत्मा जस्ट केवल उपस्थित है शरीर में। उसकी उपस्थिति मात्र से बाकी सब जो है शरीर फंक कार्य कर रहा है, प्रकृति के तीन गुण सब करा रहे हैं मन बुद्धि को इंस्ट्रूमेंट बना करके। तो आत्मा इनएक्टिव है, एक एक शरीर से दूसरे शरीर बस जाता रहता है। लेकिन अगर अच्छे से उचित संग को प्राप्त करके, आध्यात्मिक संग को प्राप्त कर लेता है, तो इनएक्टिव जो सोल है, वो एक्टिव हो सकता है। उसमें जो सोल का एक्टिव होने का मतलब क्या है? केवल एक ही मतलब है, सोल का एक्टिव है मतलब वो कृष्ण कॉन्शियस है। ये सोल का जो है फीचर है, यही गुण है आत्मा का, कि वो एक्टिव रूप में, जब एक्टिव होना मतलब जागृत अवस्था में, मतलब वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्रकट कर रहा है कोई, तो इसका मतलब उसका आत्मा जागृत है। और अगर इस भौतिक संसार में बहुत कुछ एक्टिविटी, बहुत कुछ कर रहा है भौतिक चीजें, इसका मतलब आत्मा अभी सोया हुआ है और खोया हुआ है। ठीक है। तो आत्मा को जागृत करने का ही ये सोल्यूशन है। जैसे कोई व्यक्ति सोया रहता है तो उसको कैसे जगाते हैं? उसको जोर से पुकारते हैं उसका नाम, है ना, संजीत प्रभु उठिए। तब कान के द्वारा जो ध्वनि जाती है तो उठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से खोई हुई सोई हुई आत्मा को स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन से जगाया जा सकता है। एंड दैट इज कृष्णास होली नेम। भगवान कृष्ण का मंत्र हरि नाम जो है वो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है, जो खोई हुई आत्मा को, सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती। जागृत मतलब कृष्ण प्रेम में जागृत कर देती। और फिर वो इस मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के जो चेतना से है, इससे ऊपर उठ जाता है और भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न हो जाता है। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। चैंटिंग या हियरिंग में से किसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों एक ही है, श्रवण कीर्तन। लेकिन हमको दोनों करना है, क्योंकि जैसे हम चर्चा कर रहे थे अभी, हम जो हरिनाम जप करते हैं
वो वास्तविक नाम नहीं है, नामाभास है। हम रिफ्लेक्शन बस कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक नाम में कैसे पहुंचेंगे, जब हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में और गीता भागवत के कथा तत्व को समझेंगे, तो इससे धीरे धीरे उचित भाव से जब नाम जप करते हैं तो शुद्ध नाम की अवस्था में आते हैं। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों पैरेलल ट्रैक हैं। ट्रेन एक पटरी में नहीं चल सकती, तो दोनों ट्रैक की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रवण, कथा श्रवण भी करना है और नाम जप भी करना है, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी, जैसे 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं और फिर कुछ राउंड्स बचे भी हैं और एग्जाम्स भी आने वाले, तो क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, वो एक अलग केस है। वो तो डिपेंड करता है। इन जनरल मैंने बताया कि तो इसलिए डिटेल पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो इन जनरल है कि कोई कथा श्रवण को अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी एग्जाम है और आप बिजी हैं, तो एक दो क्लासेस स्किप करके आपका माला कंप्लीट करके और साथ में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एक दो क्लासेस एटलीस्ट सुनना चाहिए। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। यस राकेश को हरे लास्ट कृष्ण क्वेश्चन प्रभु, लेते हैं, फिर दंडवत। मुझे टेम्पल जाना है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन धन्यवाद। था। जिस तरह द्रौपदी जी ने अपना पूरा सरेंडर किया था कृष्णा को फुल कन्विक्शन से, उसी तरह आज कलयुग में हर भक्त अपने आप को कृष्णा को किस तरह सरेंडर कर सकता है? बिकॉज कहीं ना कहीं माया देवी का प्रकोप आता है और फिर से माया में उलझ जाता है। हाँ, तो ये एक प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं आ पाता है। ये जो है, जो साधना भक्ति है, शरणागति के प्रिंसिपल्स हैं, उनको पालन करते हुए साधना भक्ति करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे व्यक्ति जो है 10% समर्पण से चालू करता है, फिर 15, 20, 25, 30, 40, 90, 100% तक इस प्रकार से पहुंचता है। तो इसलिए अभ्यास है ना, तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास करने के लिए भगवान बोले गीता में। इस प्रोसेस को पालन अगर कोई धैर्य को उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ कोई करता रहेगा, तो इसमें कोई संशय नहीं है, बड़ी शीघ्रता से पूर्ण समर्पण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक जीवन काल में केवल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।